नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एनडीए 2 का फॉर्म निकल चुका है। जी हाँ, अगर आप डिफेंस के फील्ड में लेफ्टिनेंट के पद पर सीधे जाना चाहते, वो भी मात्र इंटरमीडिएट पास आउट, अगर आप साइंस से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, अगर 12th के बाद आप लेफ्टिनेंट सीधे बन रहे ऑफिसर ग्रेड में डिफेंस में, तो इससे अच्छी भर्ती अगर मैं देखूं तो बहुत कम आती है। और ये एनडीए 2 इस बार निकल चुकी है। तो एनडीए 2 2023 की ये भर्ती है। ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को पता है कि फॉर्म भरा जाता। और अगर देश में टफेस्ट मतलब बहुत अगर हार्ड लेवल का एग्जाम कहा जाए तो वो एनडीए उसमें एक अपना स्थान रखता है। भाई यूपीएससी वगैरह है, एनडीए है, ये जो एग्ज़ाम होता है बहुत हार्ड होता है। तो पोस्ट जो है वो एनडीए 2 2023 का है, जिसमें आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पद पर आपकी भर्ती होगी। भाई ऑफिसर ग्रेड में आप सीधे जा रहे हैं, वो भी इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट। टोटल सीट जो है वो 395 निकालेगी हर डिपार्टमेंट में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में कितना कितना सीट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया बेसिस पे और मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। लड़कियों के लिए कितना सीट है वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। अगर फॉर्म स्टार्ट डेट की बात करें तो 17 मई से चालू हो चुका है, मतलब फॉर्म चालू है। आप चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, OTR। वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके वहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है 6 जून। 6 जून शाम 6 बजे तक आपको फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। पेमेंट वगैरह सब कुछ कर लीजिएगा। पेमेंट बहुत कम लगता है, मात्र 100 रुपये पेमेंट लगता है। तो ये नॉमिनल चार्ज है यूपीएससी की तरफ से, और आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपका जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ आता है DOB, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीधा सीधी मैंने लिख दिया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। भाई 2 जनवरी 2005 ये भी डेट है तो चलेगा, इससे लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में ये भी डेट चलेगा। इसके बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, मान लीजिए आपका 2006 हो, 2007 हो या 2008 हो, कोई भी हो चलेगा, 1 जनवरी तक होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन की बात करेंगे तो अगर आप आर्मी के विंग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो केवल 12th पास कैंडिडेट या अपियरिंग अगर आप हैं 12th में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एयरफोर्स में आप जा रहे हैं, आर्मी के लिए तो केवल 12th पास चाहिए। एयरफोर्स में अगर जाइएगा या फिर नवल विंग में आप जा रहे हैं तो 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। अब आपको समझ में आ गया होगा। अपियरिंग वाले मतलब अगर इस बार आपने 12th का एग्जाम दिया है, फाइनल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11th वाले नहीं भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे सीट की, तो आर्मी में बात करेंगे तो आर्मी में टोटल 208 सीट है। अब आर्मी में 208 सीट है मतलब 12th क्या है, मतलब नॉर्मल किसी भी ट्रेड से हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 208 सीट पे 12th वाले आराम से फाइट कर सकते हैं। और मैं पर्सनली सजेशन देता हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो अपनी लाइफ में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, तो एक बार इस एग्ज़ाम को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। फॉर्म फी की चिंता मत कीजिए कि पैसा लग रहा है, भाई 100 रुपये लग रहा है, 100 रुपये लाइफ में आते जाते रहेगी। एक बार इसमें अपियर होकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें 208 में 10 लड़कियों के लिए अलग से इसी में रखा गया है, 10 लड़कियों के लिए सीट है। नेवी में टोटल 42 सीट है, जिसमें 12 लड़कियों के लिए है। एयरफोर्स की बात करेंगे तो फ्लाइंग डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो 92 सीट है। फ्लाइंग मतलब जो उड़ने वाला, जीडी जो ग्राउंड पे हो वर्क करते हैं। जीडी में टेक्निकल में अगर बात करेंगे तो 18 सीट है, जिसमें 2 लड़कियां हैं। जीडी में नॉन टेक्निकल जो ग्राउंड पे, फ्लाइंग वाला मतलब जो उड़ते हैं उनके लिए, जीडी जो ग्राउंड पे रहेंगे नॉन टेक्निकल में उनके लिए 10 सीट है, जिसमें 2 लड़कियां हैं। ये पूरा सीट का आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 395 सीट है। आर्मी में 208 है, नेवी में 42 है, और एयरफोर्स में जो बचा हुआ सीट है वो इतना है 92, 18, 10। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे नवल एकेडमी में, तो जो बचा हुआ सीट है वो 25 है। 25 में टोटल 7 सीट लड़कियों के लिए है, 25 टोटल सीट है। नवल एकेडमी में भी आप जाना चाहते हैं, एनडीए और नवल एकेडमी, ये जो है ये एनडीए डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, और ये जो है अलग से नवल एकेडमी, दोनों का साथ ही में एग्जाम होता है और दोनों में से आप किसी में भी जा सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप केवल एनडीए में जाना चाहते हैं या नवल एकेडमी में भी जाना चाहते हैं। जो भी आप चाहे पहला दूसरा रख सकते हैं या फिर दोनों रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
आगे एक फिजिकल स्टैंडर्ड है, छोटा मोटा हाइट वगैरह का होता है। लड़कों के लिए 157 चाहिए, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, जो कि जनरली सभी का है और आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हाइट का टेंशन नहीं लेना। मेडिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, मतलब दिमागी तौर पे भी बहुत फिट और बहुत एक्टिव होना चाहिए, जिसमें बात करने की अलग क्षमता हो। लड़कों या लड़कियों में आप में एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मतलब बहुत आप ब्रिलियंट हैं, अच्छा हुनरमंद है, तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें चांस बनता है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल नहीं कह सकते हैं, बहुत टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तो बताया जाता है कि पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम जो कि 900 नंबर का होता है, OMR बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR होगा। आपको ब्लैक या ब्लू पेन से उसको राउंड राउंड करना होता है, ये बचपन से आप सीखे होंगे, 10th वगैरह में भी दिए होंगे। 900 नंबर का एग्ज़ाम होगा, सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। मैथमेटिक्स से 2.5 घंटे का समय रहेगा, 300 नंबर का पेपर होता है, बचा 600 नंबर। 600 नंबर जनरल एबिलिटी से होगा, जिसमें 2.5 घंटा आपको, तो टोटल 300 मैथ में और 600 जनरल एबिलिटी, दोनों को मिला करके 900 नंबर का पेपर। समय कितना? 5 घंटे का, मतलब शिफ्ट वाइज हो सकता है पेपर होगा। एक शिफ्ट में ये हो गया मैथ आपका 2.5 घंटे का, फिर जनरल एबिलिटी 2.5 घंटे का, 900 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.3, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो 0.33 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 900 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, और आपको पता है कि इंटरव्यू कई राउंड में चलता है आपका, बहुत तरीके का पर्सनल और ग्रुप इंट्रोडक्शन, बहुत सारा इंटरव्यू होता है, जिसमें इसको कह सकते हैं SSB इंटरव्यू, ठीक है। SSB के तरफ से ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि टोटल 900 नंबर का होता है। इंटरव्यू 900 नंबर का, सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ये इंटरव्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा, लगभग बहुत लड़के छट जाते हैं। तो 900 नंबर का इंटरव्यू है। तो टोटल अगर देखिएगा ना, तो 1800 नंबर आपको पूरी पास करना है। 1800 में आपको अपना मेरिट बनाना है 395 सीट में। लेकिन हाँ, अगर लाइफ में अगर इस एक सीट पर आप अपना अधिकार या कब्जा कर लेते हैं ना, तो वो जो पावर और रुतबा होता है वो जीवन में कभी किसी पद पर नहीं मिल पाता है, जो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह हो जाता है सिलेक्शन होने के बाद, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस को डिटेल में खोलने की बात करूँ, तो अगर आप मैथमेटिक्स में तैयारी कर रहे हैं तो 300 नंबर का जो पेपर होगा उसमें अगर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 12th अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है या पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं 300 नंबर का। अगर जनरल एबिलिटी की बात करें तो 600 नंबर का है, ये थोड़ा सा फोकसिंग है और प्लस स्कोरिंग भी है, तो 600 नंबर है भाई इसमें। तो 600 नंबर को बांटा गया है 2 भागों में, एक भाग कर दिया गया है इसमें इंग्लिश जो कि आपका 200 नंबर का होगा। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश इसमें 200 नंबर का हो जाएगा, जिसमें ग्रामर, कंप्रीहेंशन, पैसेजेस वगैरह से सवाल रहता है। और इसी में आपका बचत 400 नंबर, तो 400 नंबर आपका जो रहेगा वो जीके से रहेगा, जनरल नॉलेज, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बहुत सारा सब कुछ मिला करके रहता है। तो 400 नंबर का ये वाला हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया। तो ये लगभग आपको तैयारी करने का एक, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपको इस बेसिस पे तैयारी करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, समय बहुत होता है, लेकिन आप किस हिसाब से मेंटली, फिजिकली और पढ़ाई के स्तर पर ब्रिलियंट हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और लाइफ में एक बार ज़रूर इसमें बैठ करके देखिएगा, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।